ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਟਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਕੀ ਕੰਪਲੀਟ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ कि ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਕਾਈਂਡਲੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣ ਔਰ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ प्रेस कर देना। वीडियो शुरू करते हैं। गो कि ना हमारी लड़ाई दलजीत दोसांझ से है, ना हमारी किसी और से है। पिक्चरें रोज बनाते हैं, बनाते रहें, हमें कोई इससे इतराज नहीं है। इसे गलत दिखाया गया। जसवंत सिंह खालरा की धर्मपत्नी जी ने एक कमीशन बनाने की बात की। अभी सच सामने आए, कितने लोग मरे हैं। मैं 100% उनकी सपोर्ट करता हूं। इस चीज में सच एक बार सामने आ जाना चाहिए। और 25,000 का नंबर बिल्कुल नंबर फज किया है, गलत है। इसका चैलेंज करता हूं और आपके सामने आके माफी मांगूंगा अगर कोई 25,000 का फिगर सामने ले आए। उस हॉस्पिटल में डॉक्टर नर्स के जॉब कर रहे हैं, उनकी इंटरव्यूज बहुत आई। उनकी वहां पे जो है वो लेडी नहीं थी। खालरा साहब ने तो उस बॉडीज का बात किया है। उन्होंने कभी उसको ये बात नहीं कही भी ये किसकी बॉडी है। जो गाड़ी में बैठता है वहां से वो बिल्कुल, मैं फिर चैलेंज करता हूं, वो 100% गलत है। दिलावर सिंह जो ह्यूमन बम था वो अलग आदमी है, उससे कुछ लेना देना ही है खालरा केस से उसका। वो भी हनी ट्रेन ने पिक्चर को चलाने के लिए वो उसे जोड़ा गया है, दिलावर सिंह ने उसके साथ। जसवंत सिंह खालरा वो तो जो भी वहां पे टेररिज्म के दौरान जिसकी भी मौत हुई, वो एक आग ऐसी थी, चाहे उस क्रिमेशन ग्राउंड में जहां वो सिवे थे, उसमें तो हिंदू भी जो बसों से उतार के मार दिए जाते थे हिंदू, उनकी बॉडीज भी तो बिहार यूपी में जब जो काम करने वाले उनकी बॉडी कहां जाती थी, वहीं क्रिमेट होती थी। तो जो पुलिस वाले मारे जाते थे वहीं बॉडीज क्रिमेट होती थी। तो खालरा साहब ने तो उस बॉडीज का बात किया है। उन्होंने कभी उसको ऐसे ये बात नहीं कही भी ये किसकी बॉडी है। तो जो पिक्चर की बात है, और मैं खालरा साहब के धर्मपत्नी जो हमारे रिस्पेक्टेड धर्म, उन्होंने बात की है आज। उन्होंने सब कुछ लिखा है। अभी 84 में कांग्रेस ने क्या करवाया, आम आदमी पार्टी जो डीएसपी थे वो कहां चले गए, उनके बारे में उन्होंने लिखा है कि ना हमारी लड़ाई दलजीत दोसांझ से है, ना हमारी किसी और से है। पिक्चरें रोज बनाते हैं, बनाते रहें, हमें कोई इससे इतराज नहीं है। मैंने दो आपसे चीज रखी हैं, एक इसे गलत दिखाया गया है। मिसेज खालरा साहब ने, जसवंत सिंह खालरा की धर्मपत्नी जी ने एक कमीशन बनाने की बात की। अभी सच सामने आए, कितने लोग मरे हैं। मैं 100% उनकी सपोर्ट करता हूं इस चीज में। और मैं भी डिमांड करता हूं भाई ये कमीशन बनना चाहिए। चाहे कोई किस तरीके से वो शेप लेगा वो अलग चीज है, लेकिन ये चीज सामने आनी चाहिए। पंजाब में कितने पुलिस वालों ने जान दी, गवाई, कितने हिंदुओं ने गवाई, कितनी सिखों ने गवाई, कितने अमन पसंद लोगों ने गवाई, कितनी टेररिस्टों ने गवाई। ये चीज तभी स्पष्ट होगी। मैं एज एक विक्टिम, जैसे खालरा साहब के धर्मपत्नी ने ये डिमांड की है, मैं भी डिमांड करता हूं। बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा, ये कमीशन बनना चाहिए। सच एक बार सामने आ जाना चाहिए। और 25,000 का नंबर बिल्कुल नंबर फज किया है, गलत है। 25,000 का नंबर मैं फिर नेशनल और इंटरनेशनल चैनल के सामने मैं इसका चैलेंज करता हूं और आपके सामने आके माफी मांगूंगा अगर कोई 25,000 का फिगर सामने ले आए। ये बिल्कुल गलत बात है। सिर्फ 3 शमशान घाट की उन्होंने बात की और उसको मल्टीप्लाई करके जितना नंबर बना लिया। उस हॉस्पिटल में डॉक्टर नर्स के जॉब कर रहे हैं, उनकी इंटरव्यूज बहुत आई हैं। उनकी वहां पे जो है वो लेडी नहीं थी। और उसमें दिखाया गया है जो दिलावर सिंह ह्यूमन बम बना है, जो गाड़ी में बैठता है वहां से, वो बिल्कुल, मैं फिर चैलेंज करता हूं, वो 100% गलत है। दिलावर सिंह जो ह्यूमन बम था वो अलग आदमी है, उससे कुछ लेना देना ही है खालरा केस से उसका। वो
बिल्कुल उनसे, उस इंसिडेंट से, ना उनका परिवार, ना कोई उस गांव का है वो, ना कोई रिश्ता है उनका। वो भी हनी तरेन ने पिक्चर को चलाने के लिए वो उसे जोड़ा गया है दिलावर सिंह ने उसके साथ, और दिलावर सिंह गाड़ी में बैठ रहा है आके। ये कभी हो सकता है? कभी एक चीफ मिनिस्टर की गाड़ी में आके क्यों ह्यूमन बम जो बना हो, किसी का भी जो Z+ सिक्योरिटी वाले हैं आप देखते हो रोज, उनकी गाड़ी में जाके कैसे बैठ सकता है? मैं हनी तरेन साहब से, जब पिक्चर वालों से, जब प्रोड्यूसर से, जब सरदार बेअंत सिंह, शहीद आजम सरदार बेअंत सिंह का जब असैसिनेशन वो दिलावर सिंह कर रहा है, तो उस पिक्चर के पीछे क्या चल रहा है आप सुनना। गरवानी चल रही है, गरवानी चल रही है। तो किसने हक दिया है उसे ये गरवानी का यूज करने के लिए? ये चीजें हैं जो भावना को भड़काती हैं, ये चीजें हैं जो सिखों को उस चीज के लिए, क्योंकि ये काम करो और पीछे से गरवानी शब्द कीर्तन लगा के उसे अपनी साजिश, जो बीच में अंदर की साजिश है। फिर मैं कह रहा हूं खालरा साहब से, वो तो अलग है, ये चीज खालरा साहब ने कही थी ऐसे करना आप, ह्यूमन बम बनना आप, जहां ये गरवानी आप चलाना, वो तो खालरा साहब तो एक अलग, मैं कहूंगा, मसीहा थे जो अपनी लोगों की जान के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। पर उन्होंने कभी कहा भी यहां पे टेररिज्म होना चाहिए, यहां पे खालिस्तान की बात करो, कहां के ये दिखाओ। ये जितनी देर सरदार बेअंत सिंह मुख्यमंत्री रहे, उनका असैसिनेशन 31 अगस्त 1995 में हुआ, 31st, ये मैं क्लियर करना चाह रहा हूं, 31st। और खालड़ा साहब, उनको जो बताया गया है, जो कहा गया है सुप्रीम कोर्ट तक, उनकी उठाने का काम 6 सितंबर को हुआ। तो उस टाइम कांग्रेस का कौन सा मुख्यमंत्री था, यह देखने की जरूरत है। उस टाइम कांग्रेस का कौन प्राइम मिनिस्टर था, यह देखने की जरूरत है। और उनको शहीद किया गया, मारा गया, वो अक्टूबर के महीने में मारा गया। उस टाइम सरदार बेअंत सिंह जी दुनिया में नहीं थे, वो 31 तारीख को चले गए थे। और ना कोई एविडेंस है आज तक, ना किसी ने कहा है उस टेन्योर में 92 से लेके फरवरी 95 में नॉट इवन वन सिंगल FIR उनके खिलाफ खालरा साहब के नहीं थी। जितनी भी बातें दिखाई है वो पूरी तरीके से अनट्रू है और आपके ऑब्जेक्शन है। डू यू थिंक इट्स अ प्रोपेगेंडा फिल्म और नॉट? देखो, ये तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं इस चीज को क्यों नहीं कहूंगा, मेरे को नहीं लगता दिलजीत दोसांझ की कोई ऐसी सोच, वैसे जो मेरे मन में चाहे कुछ भी हो उसके लिए वो इज्जत मेरे मन में तो नहीं रही, पर मुझे नहीं लगता, क्योंकि दिलजीत दोसांझ, मतलब, पर अगर उसने की है ये बहुत बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो यहाँ बड़े बड़े कॉन्सर्ट करते हैं, हर स्टेट में करते हैं, हर शहर में करते हैं, यहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब को भी मिलते हैं। तो वो जहाँ तो कोई प्रेशर में आ गए, जो खालिस्तानियों को उन्होंने बाहर किया अपने कुछ बड़े कॉन्सर्ट्स में, खालिस्तानी झंडा फ्लैग लेके आ गए, क्योंकि दिलजीत दोसांझ ने, जो बहुत बड़े हीरो हैं अमिताभ बच्चन साहब, उनके उसने करोड़पति में जाके पैरी हाथ चरण स्पष्ट कर दिया, जिसके ऊपर उसके ऊपर बड़ा ये प्रेशर था बाहर। इसी प्रेशर के दौरान ये पिक्चर में भी कुछ ना कुछ रिलीज करने में एकदम जो जल्दबाजी की है, कई चीजें हैं इसमें, वो समझने के लिए। ਲਓ ਜੀ ਵੀਰੋ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਔਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ सच साबित हुई तो मैं पूरी सिख कौम को माफी मंगांगा।
ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਬਿਆਨ। ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਯੂ ਟਰਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।